इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं गणित का सीबीएसई पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, आपका सीजन जो है वो 2022 से 2023 रहने वाला है। तो इससे पहले सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस पर वीडियो बनाया जा चुका है। सो वह वीडियो और उसके साथ क्लास 10th के सिलेबस पर जितने भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं उन सभी वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप देखना चाहते हो तो वह वीडियो भी सिंपली आप देख सकते हो। सोशल साइंस के जो सिलेबस पर वीडियो अपलोड किया गया है, यदि आप वह वीडियो देख चुके हो तो आप जानते होंगे कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा और एक ही बार होगा। पिछली बार क्या होता था और उससे भी पहले आपका एग्जाम 2 टर्म में होता था, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में, और आपके जितने भी चैप्टर्स होते थे उन्हें 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका एग्जाम एक ही बार होगा और वो टोटल 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से इकाई से कौन कौन से शाखा से आपके कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका इकाई 1 है। ठीक है, पहला इकाई है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आपका केवल चैप्टर 1 आता है, वास्तविक संख्या। तो उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका है दूसरा इकाई। तो दूसरा इकाई है बीजगणित। ठीक है, बीजगणित में आपके चैप्टर 2, 3, 4, ठीक है, ये और 5, ठीक है, ये चैप्टर्स आते हैं। तो इससे आपके टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम इसी प्रकार तीसरा इकाई है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसमें एक ही चैप्टर आता है, निर्देशांक ज्यामिति, आपका चैप्टर नंबर 7 है। तो इससे भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका इकाई चौथा इकाई है। तो चौथा इकाई है ज्यामिति। तो इसमें आपके चैप्टर 6 त्रिभुज और चैप्टर 10 वृत्ति, ये दोनों चैप्टर आते हैं। तो इन दोनों चैप्टर से आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका 5वां इकाई। तो 5वां इकाई जो है वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति जो कि आप पहली बार पढ़ोगे, क्योंकि आपने तो क्लास 8th और 9th में इन सब के बारे में जाना भी नहीं होगा। ये सब आपके लिए त्रिकोणमिति जो है ये आपके लिए नया चैप्टर होने वाला है। बाकी ये सभी चैप्टर्स आप पहले से ही पढ़ चुके हो। तो त्रिकोणमिति काफ़ी मस्त और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये 12 नंबर का, ठीक है, यदि आप समझना चाहो तो काफ़ी मस्त चैप्टर है। फिर नेक्स्ट है आपका छठा इकाई। छठा इकाई आपका क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आपके वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि अध्याय 12 और अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके। सो ये चैप्टर आएगा और इस चैप्टर से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका 7वां इकाई है सांख्यिकी और प्रायिकता। तो सांख्यिकी और प्रायिकता ये सबसे इजी चैप्टर माना जाता है और वैसे भी ये सबसे आसान चैप्टर है। तो ये चैप्टर जो है, दोनों चैप्टर आपके 11 नंबर के आएंगे। तो टोटल जो है आपके 80 नंबर के हो जाएंगे। ओके, और 20 नंबर जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के यानी कि आपके पीरियोडिक टेस्ट जो होते हैं, 20 नंबर 30 नंबर जितने के भी पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, जो भी आपके स्कूल में एग्जाम होता है, और हो सकता है आपके अटेंडेंस के या फिर आप जो भी कॉपी वॉपी चेक करवाते हो प्रोजेक्ट वर्क, तो उन सभी के मिलाकर के आपके 20 नंबर स्कूल की तरफ से पास किए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के आपके 100 नंबर का एग्जाम हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो सिलेबस का मेरे पास दो PDF है, एक तो सीबीएसई का ऑफिशियल है और एक जो है आपके डिपार्टमेंट का। तो हो सकेगा ये वीडियो लंबा नहीं होगा तो मैं आपको दोनों PDF दिखा दूंगा, अन्यथा वो दोनों PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सिंपली आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, एक बार दोबारा रिचेक कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको प्रश्नावली के अनुसार टॉपिक्स वाइज सिलेबस बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला इकाई है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आपका चैप्टर 1 आता है, ठीक है, अध्याय 1 आता है वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं। तो अध्याय 1 का सबसे पहला टॉपिक है भूमिका। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यदि आप भूमिका पढ़ लेते हो तो आपके चैप्टर के बारे में जनरल नॉलेज हो जाएगा कि इस चैप्टर में जो है ना क्या बताया गया है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है। और ये भूमिका जो है इंट्रोडक्शन, वो पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट से होता है। ठीक है, तो ये भूमिका जो है सारे चैप्टर को आपको जरूर पढ़ना ही चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये टॉपिक जो है 1.2 ये टॉपिक डिलेट है। ठीक है, ये डिलेटेड टॉपिक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब ये टॉपिक डिलेट हो गया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स है यानी कि उदाहरण है और प्रश्नावली, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल जितने भी है पूरे किताब में कहीं भी हो तो वह नहीं आएगा। ठीक है, वह डिलेटेड हो गया है। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्नावली उदाहरण कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेयिका से जो है वो आपके प्रश्नावली 1.1 जो है ना वो पूरा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही बेस्ड है। तो इसी के लिए आपका प्रश्नावली 1.1 जो है वो डिलेटेड है। यदि उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अलावा यदि कोई क्वेश्चन होता है तो वह क्वेश्चन आपको जरूर करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका तीसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक जो है वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये कंप्लीट टॉपिक आ रहा है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके प्रश्नावली 1.2 में है, यानी कि आपका प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक है चौथा टॉपिक है। तो चौथा टॉपिक जो है वो है अपरिमेय संख्याओं का पूर्ण भ्रमण।
ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपके जितने भी उदाहरण, एग्जाम्पल्स और प्रश्नावली है वो सारा आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्नावली 1.3 है जो कि कंप्लीट आ रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका 5वां टॉपिक, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पूर्ण भ्रमण। तो ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक डिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका 5वां टॉपिक जो है, ये 5वां टॉपिक डिलेटेड है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ना इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आएंगे और ना ही इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ओके। और ये किसी किसी चैप्टर्स में जो है वो आपका एक ऐच्छिक करके होता है प्रश्नावली, तो वो ऑप्शनल होता है। ऐच्छिक का मतलब ही ऑप्शनल होता है। तो यदि आप वो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो ना करो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आपका इकाई 2 आता है बीजगणित, ठीक है। इकाई 2 है आपका बीजगणित। तो बीजगणित में आपका अध्याय 2 आता है बहुपद। सबसे पहला बीजगणित में आपका पहला अध्याय जो है वो अध्याय 2 है बहुपद। तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यानी कि भूमिका, ये तो आप सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपका दूसरा टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है। ये टॉपिक आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे उदाहरण आ रहे हैं और आपके प्रश्नावली 2.1 जो है ये कंप्लीट आ रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो ये टॉपिक पूरा आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी उदाहरण क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आएंगे, अर्थात आपके प्रश्नावली 2.2 जो है वो कंप्लीट आएगा। फिर नेक्स्ट आपका है 4था टॉपिक बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये आपके पहले चैप्टर में जो विभाजन एल्गोरिथम था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वो डिलेटेड था। तो इस बार जो है यहाँ पर बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेय का ये डिलेटेड है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक डिलेटेड हो गया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है, वो सारे उदाहरण डिलीट हो गए हैं और साथ ही इसके प्रश्नावली 2.3 जो है वो पूरा कंप्लीटली ये एक्सरसाइज डिलीट हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, आपका चैप्टर नंबर 3। तो नेक्स्ट आपका बीजगणित का तीसरा अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा यानी कि भूमिका। फिर नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक है 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चरों होगा और यहाँ पे रै पे एक ही मात्रा होगा, ठीक है, बड़े वाले एक ही मात्रा, रैखिक होगा। तो ये टॉपिक आपका दूसरा टॉपिक कंप्लीट आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे उदाहरण आएंगे और आपका प्रश्नावली 3.1 जो है ये कंप्लीट आ रहा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका तीसरा टॉपिक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, कंप्लीट टॉपिक आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे उदाहरण आएंगे और इसका प्रश्नावली 3.2 जो है ये कंप्लीट आएगा। फिर नेक्स्ट आपका चौथा टॉपिक एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजीय गणितीय विधि। तो इसमें आपका सबसे पहला विधि जो है ना वो परिस्थापन विधि है। तो आपके 2 चरों वाले रैखिक समीकरण जो है उन्हें सॉल्व करने के 3 विधि है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला विधि जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापित करके इस विधि से सॉल्व किया जाता है, काफ़ी मस्त विधि है। तो इस विधि के से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जितने भी एग्जाम्पल आते हैं वो सारे एग्जाम्पल उदाहरण से आपके आएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से जो है वो प्रश्नावली आपका 3.3 है जो कि कंप्लीट आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि के जितने भी उदाहरण हैं और आपका प्रश्नावली 3.4 जो है वो कंप्लीट आएगा। फिर नेक्स्ट आपका तीसरा जो विधि है ना वो है वज्र गुणन विधि, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वैसे कुछ बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये टॉपिक जो है ये टॉपिक आपका रिलेटेड है, यानी कि इस वज्र गुणन विधि से जितने भी आपके क्वेश्चंस है एग्जाम्पल है वो सारे रिलेटेड है, यानी कि प्रश्नावली 3.5 आपका कंप्लीटली रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है आपका 5वां टॉपिक 2 चरों के रैखिक समीकरण के युग्म में बदले जाने सकने वाले समीकरण। तो ये टॉपिक जो है 5वां टॉपिक वो आपके रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक डिलीट हो गया, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नहीं आएंगे और आपका प्रश्नावली 3.6 जो है ये भी डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर आपका देखो कौन कौन सा प्रश्नावली डिलीट हो गया है। प्रश्नावली 3.5 और 3.6 ये दोनों प्रश्नावली डिलीटेड है, लेकिन इन दोनों प्रश्नावली में आपके जितने भी समीकरणों से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना उस क्वेश्चन में आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि की इन दोनों विधियों का यूज़ करके इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका दूसरे इकाई यानी कि बीजगणित का अगला अध्याय है अध्याय 4। तो अध्याय 4 है आपका द्विघात,
तो इसमें सबसे पहले आपका भूमिका रहने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो इससे रिलेटेड जितने उदाहरण हैं वो सभी उदाहरण आएंगे, यानी कि आपका प्रश्नावली 4.1 जो है वो कंप्लीट आएगा। फिर आपका तीसरा टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो इससे रिलेटेड जितने भी उदाहरण है वो सारे उदाहरण आएंगे और आपका प्रश्नावली 4.2 जो है वो कंप्लीट आएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका चौथा द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ये टॉपिक पिछले बार भी रिलेटेड था और इस बार भी रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इसी टॉपिक से जो है आपका द्विघात समीकरणों के मूल निकालने के, यानी कि उसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो इसका जो प्रश्नावली 4.3 है वो एक्सरसाइज आपका रिलेटेड है प्रश्नावली। फिर नेक्स्ट आपका पांचवा टॉपिक मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से आपके जितने भी एग्जाम्पल है इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे एग्जाम्पल्स आएंगे और आपका प्रश्नावली 4.4 जो है वो कंप्लीट आएगा। फिर नेक्स्ट आपका बीजगणित का अंतिम अध्याय है अध्याय 5, ठीक है, समांतर श्रेणियाँ। ये चैप्टर जो है ना ये रियल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है, ठीक है। रियल लाइफ में ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। अगर इस चैप्टर को भी आप ध्यान से पढ़ो तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका अध्याय 5 है समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। ये संपूर्ण अध्याय आएगा, इस अध्याय से कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नो रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आपका तीसरा इकाई है निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें केवल एक ही चैप्टर आता है, वो है आपका अध्याय 7, ठीक है। तो अध्याय 7 आपका निर्देशांक ज्यामिति, ये लगभग संपूर्ण अध्याय आ रहा है, यानी कि इसमें से केवल एक ही टॉपिक रिलेटेड है और इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स प्रश्नावली उदाहरण है वो सारे उदाहरण आएंगे। तो आपका डिलेट कौन सा टॉपिक्स है, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये टॉपिक रिलेटेड है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्नावली 7.3 जो है ये रिलेटेड है, ठीक है। फिर चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट इकाई की तरफ। तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका इकाई नंबर 4 ज्यामिति। तो ज्यामिति में आपका अध्याय 6 आता है त्रिभुज, ठीक है, अध्याय 6 है त्रिभुज। तो इसमें आपका भूमिका आ रहा है, भूमिका तो सभी का ही आएगा। फिर नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक है समरूप आकृतियाँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, ये एडिट करते समय ये चौथे चैप्टर का जो ये पार्ट है ये पार्ट यहाँ पर आ गया, तो इस पर आप ध्यान मत दो। यहाँ पर आपका सबसे पहला टॉपिक है भूमिका, फिर नेक्स्ट है आपका समरूप आकृतियाँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक आ रहा है, यानी कि आपका प्रश्नावली 6.1 जो है ये कंप्लीट आ रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका त्रिभुज की समरूपता, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी उदाहरण हैं वो सारे आ रहे हैं, इसलिए आपका प्रश्नावली 6.2 जो है वो भी कंप्लीट आ रहा है। फिर नेक्स्ट आपका चौथा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, जो कि आप क्लास 9th और 7th से ही पढ़ते आ रहे हो। तो ये टॉपिक आपका आ रहा है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका प्रश्नावली 6.3 जो है ये कंप्लीट आ रहा है और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे एग्जाम्पल आपके आएंगे, यानी कि उदाहरण आएंगे। फिर नेक्स्ट आपका पांचवा टॉपिक है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये टॉपिक जो है ये टॉपिक रिलेटेड है, ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके उदाहरण है वो उदाहरण नहीं आएंगे, इसलिए आपका प्रश्नावली 6.4 जो है वो भी नहीं आएगा, यानी कि एक्सरसाइज रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आपका छठा टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये टॉपिक भी आपका रिलेटेड है, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी प्रमेय है, क्योंकि इस चैप्टर में जो है प्रमेय भी है, तो इसमें जो जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के अंदर जितने भी प्रमेय है ना वो सारे प्रमेय आएंगे, ठीक है, प्रूव करने के लिए या फिर जो भी होगा सारे आपके प्रमेय आएंगे। और जो जो टॉपिक रिलेटेड है उन टॉपिक के अंदर जितने भी प्रमेय है ना वो सारे प्रमेय नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपके प्रश्नावली 6.5 जो है वो रिलेटेड है, ये नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आपका ज्यामिति का अगला चैप्टर है अध्याय 10 वृत्त। तो ये वृत्त जो है ये संपूर्ण अध्याय आ रहा है और प्रूव करने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट चैप्टर आ रहा है आपके एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आपका पांचवा इकाई है त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो ये त्रिकोणमिति आपके लिए नया चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसे ना ही आपने 6ठी 7वीं 8वीं और 9वीं में भी नहीं पढ़ा है, जिसे आप पहली बार पढ़ोगे और डायरेक्ट 8वीं में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका अध्याय 1 है त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये लगभग संपूर्ण अध्याय आ रहा है, बस इससे एक ही टॉपिक रिलेटेड है जो कि पिछली बार भी रिलेटेड था, ठीक है, वो है आपका टॉपिक चौथा टॉपिक है पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। ये टॉपिक रिलेटेड है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स रिलेटेड है और आपका इसी से रिलेटेड आपका प्रश्नावली 8.3 जो है वो भी आपका पूरा रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है आपका अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आपने त्रिकोणमिति के परिचय पढ़ लिया, त्रिकोणमिति के बारे में परिचय यानी कि उसका बेसिक नॉलेज जितना भी था वो पढ़ लिया। फिर आपके नेक्स्ट अध्याय 9 जो है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग।
यानी कि पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है। और आपके पृथ्वी से लेकर के सूरज की और चंद्रमा की जो दूरी है और अन्य जितने भी ग्रह हैं उनकी जो दूरी है ना, वो सारा त्रिकोणमिति के प्रयोग से ही नापा गया है, ठीक है। उसे नापने के लिए कोई मशीन, कोई उपकरण का यूज़ नहीं हुआ है, मतलब रॉकेट वॉकेट का यूज़ नहीं हुआ। इस त्रिकोणमिति के हेल्प से इसे नापा जाता है। यानी कि पहाड़ों की जो ऊंचाइयाँ होती है उसे भी त्रिकोणमिति के इस्तेमाल से ही नापा जाता है। तो ये आप सीखोगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपके रोजाना के लाइफ में भी ये थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका इकाई छठा इकाई है आपका क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में आपके सबसे पहला अध्याय जो है वो अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये संपूर्ण अध्याय आ रहा है, इस अध्याय से कुछ भी रिलेटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और ये लगभग जो है ना संपूर्ण अध्याय आ रहा है, ठीक है। इसे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बस एक टॉपिक रिलेटेड है जो कि पिछली बार भी रिलेटेड था, वो है आपका टॉपिक 5 शंकु का छिन्नक, ठीक है। शंकु का छिन्नक यानी कि बाल्टी, जो बाल्टी होती है गांव में, मतलब लोहे का बाल्टी आपने देखा होगा, वो शंकु के टाइप का ही होता है, पर वो पूरा शंकु नहीं होता, तो वही शंकु का छिन्नक होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स जो है वो रिलेटेड है, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसलिए आपका प्रश्नावली 13.4 जो है वो डिलीटेड है, 13.4 आपके प्रश्नावली नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आपका अंतिम इकाई है इकाई 7 सांख्यिकी और प्रायिकता। तो इसमें आपके 2 चैप्टर है, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक। तो आपका अध्याय 4 है सांख्यिकी, ये भी संपूर्ण अध्याय आ रहा है, और अध्याय 15 प्रायिकता, इसमें भी संपूर्ण अध्याय आ रहा है। इसमें वैसे भी कुछ रिलेटेड होने का कुछ है ही नहीं, ये दोनों जो है कंप्लीट चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप आगे चल के कॉमर्स लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर मैथ लेना चाहते हो, तो आपको जो है ना ये सारे अध्याय पढ़ने चाहिए। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो रिलेटेड कर दिए गए, तो वो टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वो भी टॉपिक हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद ना करो, फिर उस टॉपिक को एक बार आप जरूर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको अध्याय के अनुसार आपके सिलेबस बता देता हूँ कि आपके मोटे मोटे में कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, अध्याय 4 द्विघात समीकरण, अध्याय 5 समांतर श्रेणी, अध्याय 6 त्रिभुज, अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, अध्याय 9 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 10 वृत्त, अध्याय 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, अध्याय 14 सांख्यिकी और अध्याय 15 प्रायिकता। तो ये जितने भी अध्याय है आपके टोटल 14 अध्याय है, तो ये 14 के 14 अध्याय कंप्लीट आ रहे हैं। यदि आप मैथ में आपका इंटरेस्ट है, यदि आप मैथ अच्छा लगता है, सॉल्व कर पाते हो अच्छे से, तो आप ये सारे चैप्टर कर सकते हो। आपको टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक्स छोड़ दोगे तो बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, बट यदि पढ़ लेते हो तो बाद में वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्लास 10th का मैथ का यानी कि कक्षा 10वीं का गणित का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस जो होता है सीजन 2022 से 2023 का, वो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और नेक्स्ट आपको किसी अन्य टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप सिंपली नीचे कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट जो भी सिलेबस, अन्य सिलेबस पर जो बाकी बचे हैं आपके साइंस का यानी कि विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी सिलेबस आने वाले हैं, उन सभी सिलेबस के वीडियोस की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसे ही वह वीडियो अपलोड हो आपको सूचना मिल जाए सबसे पहले। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।